अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से हो गई और वेलकम हो गया हमारे यूट्यूब चैनल कहानी और सफ़र में। तो आज की स्टोरी हमारी है जिन्नात पर, जो कि एक सच्चा वाक़या है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। वो घर जहाँ जिन्नात का कब्जा है, एक छोटे से कस्बे के किनारे घनी झाड़ियों और पुराने दरख्तों के बीच एक घर खड़ा था। यह घर दूसरे घरों जैसा नहीं था। इसकी दीवारें टूट फूट का शिकार थीं, खिड़कियों के शीशे गायब थे और छत पर जमी काई और काले धब्बे थे। मगर इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक पहचान ये थी कि इस पर जिन्नात का कब्जा था। गांव के लोग इस घर को हवेली जिन्नात के नाम से जानते थे और कोई भी जाने कितना ही बहादुर क्यों ना हो, इसकी तरफ आंख उठाकर देखने को जुर्रत नहीं करता था। अकेला वहां जाना तो दूर की बात है। इस घर की एक लंबी और खौफनाक तारीख थी। साल बीत गए थे और इस घर ने कई मालिकों को बदलते देखा था। हर मालिक या तो पागल होकर मर गया था या फिर अजीबोगरीब हालात में गायब हो गया था। आखिरी बार जब एक खानदान इस घर में रहने आया था तो इनके साथ इतने खौफनाक वाक़े हुए थे कि रात भर वो अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए थे और फिर कभी मुड़ कर नहीं देखा था। गांव वालों का कहना था कि इस घर की बुनियाद पर ही किसी पुरानी बदरूह का साया है, या शायद किसी ज़मीन दो जिन्नात का कबीला यहाँ रहता है। रात के वक्त इस घर से अजीबो गरीब आवाज़ें आती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी ऐसी सरगोशियाँ जो इंसान ज़बान में नहीं होती थीं। अंधेरी रातों में लोग अक्सर इस घर की खिड़कियों से रोशनियाँ चमकते देखते थे, जब गांव में सब जानते थे कि वहाँ कोई नहीं रहता। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम साइम था। साइम एक जवान, बेबाक और साइंस का शौकीन था। वो इन पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं करता था और हमेशा हर चीज़ की साइंसी वजह तलाश करता था। जब इसने हवेली जिन्नात के किस्से सुने तो उसके अंदर एक गहरा तजस्सुस पैदा हुआ। उसने सोच लिया कि वो इस राज को खोल कर रहेगा। गांव वालों ने इसे बहुत रोका, इसे डराया और धमकाया, लेकिन साइम अपनी बात पर अटक गया। एक चांदनी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, साइम अपनी टार्च और एक कैमरा लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। इसके दिल में थोड़ा सा खौफ तो था, लेकिन तजस्सुस इससे कहीं ज़्यादा था। जैसे ही इसने घर के दरवाजे पर कदम रखा, इसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका लगा, जिससे किसी ने इसके अंदर की गर्मी को चूस लिया हो। इसने टार्च जलाई और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। टूटी हुई कुर्सी, जंग लगे बर्तन और हवा में घुटन। सैम धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर गुजरते कदम के साथ इसे लग रहा था कि कोई इसके पीछे है, कोई इसे देख रहा है। जब वो एक कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी टार्च की रोशनी एक पुराने जंग लगे आईने पर पड़ी। आईने में इसने अपना अक्स देखा, लेकिन इसके पीछे एक धुंधली सी शक्ल भी नजर आई जो फौरन गायब हो गई। सैम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। हर तस्वीर में इसे कुछ ना कुछ अजीब दिखता, कहीं रोशनी के गोले, कहीं धुंधली शक्लें। अचानक इसे एक कमरे से रोने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि सैम के रोंगटे खड़े हो गए। इसने आवाज़ की तरफ कदम बढ़ाए। जब वो कमरे के अंदर गया तो इसे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन इसे महसूस हुआ कि कोई वहाँ मौजूद है। तभी इसके सर के ऊपर से एक किताब गिरी। किताब पुरानी थी और उसके पत्ते खुले हुए थे। किताब में पुरानी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था जिसे सैम समझ नहीं पाया। सैम ने वहाँ से ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा। उसने महसूस किया कि इस घर में वाकया कोई अजीब ताकत है जिसे वो साइंस से समझा नहीं सकता। वो जल्दी से घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह सैम ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। इसने तस्वीरें दिखाई, अपनी आंखें देखी, हालत बयान की। गांव वाले हैरान थे क्योंकि सैम अब इनकी बात पर यकीन करने लग गया था।
उस दिन के बाद हमने कभी भी हवेली जिन्नात की तरफ मुड़कर नहीं देखा। वो घर आज भी वैसे ही खड़ा है इस जगह पर, इसी हाल में, और गांव वाले आज भी उसकी तरफ नहीं जाते। इनका यकीन है कि वो घर असल में जिन्नात का है और इंसान को इससे दूर ही रहना चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों तक इस कस्बे में जिंदा रहेगी। एक ऐसे घर की कहानी जहां जिन्नात का कब्जा है और जहां कोई नहीं जाता।